हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम इज। इस न्यू सिस्टम में डायमेंशन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मास का डायमेंशन बताना न्यू सिस्टम में। किसके फॉर्म में? न्यू सिस्टम बोलने का मतलब c, g और h के फॉर्म में। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का फॉर्मूला हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट से आएगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ये मास है ना, ये मास 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, सी, और हमें इसका पावर नहीं मालूम कि सी के पावर कितने पे डिपेंड कर रहा है, तो हम सीधे सीधे ऐसे ए बी मान लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ए की जगह पे एक्स लेते हैं, क्योंकि ए बी सी लोगे तो सी तो पहले से लाइट के ये यूज किया गया है ना। तो सी एच, यहाँ पर सी के बाद क्या है, जी है, तो आप जी लिखिए, जी का पावर y और h का पावर z। ठीक है ना। तो अगर हम ABC लिखते हैं ना, तो यहाँ पे C यूज कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए, थोड़ा कंफ्यूजन किसी को हो जाता है, इसलिए मैंने XYZ ले लिया। ठीक है, तो मास का डायमेंशन तो मास ही रहेगा ना, m, मतलब मास का डायमेंशन m रहेगा, m होगा। ठीक है, और C का डायमेंशन, तो अब यहाँ पर ना साइड में देखो सब में लिखते चलूंगा। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया, डायमेंशन लिखोगे तो L है ना, इंटू टी टू द पावर -1, ये डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे कुछ आएगा, उस कांस्टेंट का कोई मतलब होता नहीं है बच्चों, तो इसलिए उस कांस्टेंट को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर m होता भी है ना, तो m का पावर 0 होता है, इसलिए लिखने का नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो। g की बात करें तो g होता है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर हम फोर्स लिखते हैं, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, जी लिखोगे यहाँ पर कि न्यूटन, और ये इधर जाएगा ना तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों डिवाइड में आएगा तो पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, तो न्यूटन को लिखते हैं हम लोग, देखो पहले यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा बच्चों, है ना। न्यूटन का मतलब फोर्स का मतलब हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे ना ये नहीं समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर मीटर स्क्वायर बाई पर केजी स्क्वायर है, तो एक केजी से केजी कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा आपको मीटर क्यूब बाई केजी सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि L टू द पावर 3, और पर केजी मतलब m टू द पावर -1, और ये t टू द पावर -2 हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, m टू द पावर -1, L टू द पावर 3, t टू द पावर -2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पावर क्या था, इसका पावर x था तो x रखेंगे, इसका पावर y है तो y रखेंगे। ओके, थोड़ा सा ये है डायमेंशन का, तो लगता है बहुत क्या क्वेश्चन है, छोटा सा तो क्वेश्चन होगा ये, बट बच्चों छोटा सा है ना, बट होता लेंदी है ये, क्योंकि पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता है, सारे सबका डायमेंशन लिख करके फिर बताना पड़ता है। ठीक है, अब देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखोगे तो क्या होगा, पर सेकंड होता है ना, और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है, और जूल का मतलब क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो आप लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू पर सेकंड, तो एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से एच का यूनिट क्या आएगा, एच का आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे केजी मतलब m, मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, t टू द पावर -1, और ये हो गया z। तो अब सबका यूनिट लिख दिया हम लोगों ने। तो अब ना इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, लेफ्ट साइड में m का पावर 1 है, l का पावर 0 है, t का पावर 0 है। ठीक है, ऐसे लिखिए। तो राइट साइड में इधर में देखें, तो इधर में ये m का पावर 0 है, यहाँ पे m का पावर -1 है, यहाँ पे m का पावर 1 है, तो आप पूरा लिखिए 0 -1, सबको पावर m वाले को एक साथ कर दीजिए, है ना। -1 है बट ये साथ में पावर y है ना, तो -y हो जाएगा, और यहाँ पर पावर 1 है बट ये z है ना, पावर ओवरऑल, तो प्लस z हो जाएगा। तो ये m आ गया। l में देखिए, तो यहाँ पे l का पावर x है,
और यहाँ l का पावर 3 है बट y है, तो यहाँ पर हो जाएगा l टू द पावर x प्लस 3y, और इधर में l का पावर 2 है बट ये z भी है, तो प्लस में 2z। ठीक है, यहाँ पर t का पावर देखें तो ये t का पावर क्या है, तो यहाँ पर t का पावर है -x, और इधर में -2y, इधर में -z। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ से m का पावर 1 और इधर में, तो पावर को सिर्फ अब पावर को कंपैरिजन करना होता है, तो आप लिखेंगे कि z माइनस y इक्वल टू -1, सॉरी +1 है m का पावर लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इधर में देखिए x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब -x माइनस 2y माइनस z, मतलब ये वाला, इज इक्वल टू t का पावर 0 है, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं मैं 1 और 3 को, सॉरी 2 और 3 को, तो सिर्फ 2 और 3 को देखूं मैं यहाँ से, मैं एक बॉक्स में कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो 2 और 3 का देखूं अगर मैं, देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ऐड करो, ऐड करके देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 3y माइनस 2y, तो 3y माइनस 2y का मतलब क्या हो गया कि y आएगा, और यहाँ से z माइनस 2z माइनस z, तो 2z माइनस z कितना आएगा प्लस z आएगा, इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है तो y इज इक्वल टू माइनस z। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, पुट इन इक्वेशन 1। ये बच्चों देखने में बहुत छोटा लगता है क्वेश्चन, बहुत होता है बहुत लेंदी है ये, है ना, तो यहाँ रखिए, तो ये माइनस z, ठीक है, एक मिनट, z है ना पहले से, तो z रख दीजिए, और y की जगह पर माइनस z रखिए, तो माइनस z इक्वल टू 1, तो यहाँ से 2z हो जाएगा, तो 2z इज इक्वल टू 1, देन z इज इक्वल टू 1/2। अब अगर z का वैल्यू 1/2 आ गया, तो यहाँ से y का वैल्यू भी आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस z है ना, तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों मालूम हो गया, तो इसको दोनों को उठाकर किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो -x -2y, और y कितना है -1/2, -1/2 z रख दीजिए यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो अब सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो -x प्लस 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -1/2, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, और yz हम लोग को मालूम हो ही गया, तो अब यहाँ से अगर हम रखें, तो यहाँ देखो m का जो यूनिट आएगा ना, वो m का यूनिट किसके किसके बराबर आ रहा है, तो x का वैल्यू है ना, तो c को मैंने यहाँ पर पावर x दिया था, तो ये रूट में देगा x मतलब 1/2, तो c का पावर 1/2, फिर मैंने लिया था क्या g, तो g का पावर -1/2। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि ये y इज इक्वल टू माइनस जेड आया ना, ठीक है, तो इसको z इक्वल टू -y भी आप लिख सकते थे, मतलब ये -y z और y किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं g के ऊपर -1/2 लिखा ना, ये हम चाहे तो g के ऊपर +1/2 और h के ऊपर -1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन मैच करके देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर c का पावर मैंने लिखा है 1/2, तो c का पावर 1/2 कहाँ कहाँ पे है, तो c का पावर यहाँ -1/2 है, फर्स्ट ऑप्शन में -1/2 है c का पावर, तो ये रिजेक्ट हो गया। c का पावर 1/2 एक इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है, यहाँ पर तो 1 है, ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रॉब्लम क्या हो गया, तो ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो g का पावर -1/2 है ना, g का पावर -1/2, g का पावर -1/2 और h का पावर -1/2, तो हो तो दोनों सकता है ना, बट किसी एक ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। तो मेरा जो ऑप्शन आया है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊंगा, तो मेरे पास g का पावर -1/2 आया है, तो मैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाऊंगा। ठीक है,
क्लियर। बाकी ये भी गलत नहीं है, ये भी सही बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, ऑप्शन ऑफ 3 भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बोला है उसके अकॉर्डिंग और जो यहाँ हम निकाल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग y प्लस जेड इज इक्वल टू इतना आया है ना, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे z इज इक्वल टू माइनस वाई, है ना। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो एक बार देख लेते हैं y इज इक्वल टू कितना है, -1/2 आया ना। ओके, एक मिनट रुकिए, तो y इज इक्वल टू जब -1/2 आया तो ये तो z पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज। नहीं नहीं, फिर तो हम थर्ड नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि z अगर पॉजिटिव आ रहा है ना ऑलवेज, इसका मतलब कि h का वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए ऑलवेज। सॉरी बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर ऑलवेज राइट होगा।